मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों और साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी लगभग हर वीडियो में ये बोलता ही हूँ कि अभी के ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अपराध बच्चा पैदा करना है, क्योंकि यहाँ पे दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने हज़ारों दुख की चर्चा की थी, कुछ अभी इस वीडियो में मैं भी बता देता हूँ। जैसे मजबूरी में काम करने का दुख, पैसे कमाने का दुख, अहंकार को चोट लगने का दुख, रेप, मोलेस्टेशन, रैगिंग होने का खतरा या उसका होने का दुख, परीक्षा में फेल होने का दुख, बीमारी होने का दुख, बीमारी में जैसे एड्स, रेबीज, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी होने का दुख, अपनों को अपने सामने खोने का दुख, मरने का दुख। हर किसी का अपना उसके सामने मरता ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, समय, विचार के कारण होने वाले हजारों दुख, भूखमरी, गरीबी, ये सब का दुख, हजारों दुख मैंने बताए थे। वो वीडियो देख लेना जिसको गिनना है। आज मैं जिस दुख की चर्चा करने वाला हूँ, ये भी मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा दुख है। इसके कारण अगर जो मैं सिर्फ भारत की बात करूं, तो इसके कारण प्रतिदिन लगभग 1000 मर्डर, लगभग 200-400 आत्महत्याएं और लगभग 1 करोड़ आदमी डिप्रेशन में प्रतिदिन जाते हैं। हाँ, डिप्रेशन का समय कोई 10 दिन के लिए जाता है, कोई 20 दिन के लिए, कोई 1 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, कोई पागल भी हो जाता है डिप्रेशन में जाके। तो ये एक ऐसा दुख है जिसके कारण डेली हजारों मर्डर, आत्महत्याएं, डिप्रेशन में जाते हैं लोग, या फिर पागल ही हो जाते हैं, रांची या आगरा जाते हैं, और इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। तो ये सब का कारण जो है, जिस दुख की मैं बात कर रहा हूँ, उस दुख का नाम है सेक्स। सेक्स के कारण, सेक्स दुख नहीं है, लेकिन सेक्स के कारण ये सब होता है। तो जिसके कारण अगर जो हो रहा है, इतनी परेशानियाँ, इतने मर्डर, इतने रेप, इतने आत्महत्याएं, इतने लोग पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हर किसी को पता ही है, तो फिर पैदा क्यों करना है किसी को? जब सभी को पता ही है कि इसके कारण इतनी दुनिया में पागलपन है, क्यों पागलपन है उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, लेकिन है, ये मैं अभी बोल रहा हूँ। होना नहीं चाहिए, ये भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा है कि सेक्स के कारण डेली हजारों मर्डर, रेप, पागलपन, डिप्रेशन में लोग जाते हैं। तो इस पे मैं आज विस्तार से बात करने वाला हूँ कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है और ये बीमारी इतनी फैल क्यों गई। तो पहली बात ये कि हर व्यक्ति को सेक्स की ज़रूरत होती है। जब वो पहले तो 13-14 साल में शुरू होती थी, अब तो 6-7 साल में ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आदमी पे तनाव बढ़ता जाएगा, सेक्स उसके अंदर उतनी ही जल्दी आ जाएगी। जैसे जैसे बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर या कुछ भी प्रेशर जितनी जल्दी बढ़ा दो, उतनी जल्दी उसमें सेक्स आ जाती है। इसका कारण ये है कि प्रेशर के कारण आदमी टेंशन में रहता है, और टेंशन रिलीज़ करने के लिए वो सेक्स का सहारा लेता है। सेक्स बस एक टेंशन भगाने का उपाय होता है, जैसे शराब है, एक नशे की तरह। लड़कों के लिए, ज़्यादातर लड़कों के लिए सेक्स एक नशे की तरह है। वो करके कुछ देर के लिए रिलीफ उसको मिल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, कुछ देर के लिए उसको प्लेजर मिल जाता है, सेंसेशन मिल जाता है। तो ज़्यादातर लड़कों के लिए सेक्स एक रिलीफ है, एक रिलीज़ है टेंशन से मुक्त होने के लिए, जैसे शराब है। दुखी आदमी ही शराब पीता है, उसी तरीके से दुखी आदमी ही सेक्स करता है। जिस आदमी के जीवन में दुख ना हो, वो सेक्स भी नहीं करेगा। लेकिन शराब और सेक्स में थोड़ा अंतर है, थोड़ा तो नहीं, बहुत अंतर है, क्योंकि सेक्स नेचुरल है, वो हर व्यक्ति के अंदर आएगा ही आएगा। शराब ना भी पिए तो काम चल जाएगा, और वो कोई जन्म से नहीं आता है शराब अगर जो दुनिया में ना हो, तो कोई व्यक्ति को पता कभी नहीं चल पाएगा कि शराब होती भी है। अगर जो उसको ना बताया जाए बचपन से, उसको ऐसे माहौल में रखा जाए कि उसको ना पता चल पाए शराब, तो शायद वो शराब को ना खोजेगा। लेकिन बच्चे को
कैसा भी माहौल में तुम रखो उसके अंदर सेक्स आएगा ही, क्योंकि सेक्स के कारण ही वो पैदा हुआ है, सेक्स से ही पैदा हुआ है, सेक्स की शक्ति उसके अंदर है, तो वो तो आएगा ही। तो अभी 6-7 साल में आ जाता है, या चलो 13-14 साल में ही आता है, अगर जो ये भी मान लो, हालांकि अब तो 6-7 साल में आ ही जाता है, 9 साल किसी में 10 साल में, तो वो करना चाहता है और उसको करने के लिए मिलता नहीं है, क्योंकि हर जगह बंदिश है, ये पाप बना दिया गया है। तो फिर वो रेप करता है, छेड़खानी करता है, अलग अलग तरीक़ों से वो निकालता है अपने अंदर के जो दबे हुए भाव को, अलग अलग तरीक़ों से निकालता है। तो इसका क्या उपाय है? और कोई इसकी बात नहीं करना चाहता। जैसे शुतुरमुर्ग दुश्मन को देख के सर अपना रेत में घुसा देता है, बालू में घुसा देता है, उसको लगता है रेत में घुसाने के बाद कि दुश्मन चला गया, कोई नहीं है, उसको कोई नहीं दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से सेक्स की कोई बात नहीं करना चाहता है। लड़का 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचता है। लगभग लड़का रेपिस्ट हो गया है। मैं भारत की बात करूं तो भारत का लगभग लड़का पोटेंशियल रेपिस्ट है। पोटेंशियल रेपिस्ट का मतलब कि अगर जो उसको मौका मिल जाए तो रेप कर दे। 90% लड़का को मैं पोटेंशियल रेपिस्ट कहना चाहूँगा। 90% भारत के लड़के बेचारे, मेरे भाई सब पोटेंशियल रेपिस्ट हो चुके हैं। मौका मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ इसलिए रहे क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है, और बहुत तो मौका नहीं भी मिलता है फिर भी कर देते हैं और जेल जाते हैं, फांसी होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि रेप वो करे ही ना रेप करे, ना फांसी हो। तो इसका क्या उपाय है? इसका क्या उपाय है? एक तो है कि चलो सबकी शादी हो जाए, लेकिन शादी तो होती है 25 में, 26 में, 28 में, 30 में, और लड़के के अंदर सेक्स आती है 10 साल में, तो क्या करेगा? तो कुछ ये इसका 2 उपाय है। जैसे पहले गुरुकुल में जब लड़के पढ़ते थे तो 25 साल में सेक्स आता था। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में सब कुछ एक खेल के जैसा था। जब ज़िंदगी में सब एक खेल के जैसा होता है तो उतनी टेंशन नहीं होती है, ना टेंशन होती है, ना रिलीफ के लिए कुछ चाहिए, तो सेक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अभी के बच्चे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी मजबूरी में पढ़ो इसलिए क्योंकि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमसे आगे निकल जाएगा। पढ़ो इसलिए क्योंकि हम भीख मंगा होकर तुमको पैदा कर दिए, अब तुम कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? तो इतना जितना टेंशन बच्चे को दिया जाए उतनी जल्दी ही उसके अंदर सेक्स आ जाएगी, क्योंकि टेंशन उसको आएगी तो वो रिलीज़ करने के लिए टेंशन को रिलीज़ करने का उपाय ढूंढेगा, और टेंशन को रिलीज़ करने का उपाय या तो सेक्स है या फिर वो नशे में डूब जाएगा। बिहार में भी शराब बंद कर दिया गया है। ये सब गधे सोचते हैं कि शराब बंद कर देने से आदमी का पीने का मन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। शराब पीता क्यों है इसका पता लगाओ। शराब आदमी इसलिए पीता है क्योंकि वो दुखी है और दुख से कुछ देर के लिए उसको रिलीज चाहिए, रिलीफ चाहिए, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। दुख के 2 तरीके हैं, दुख को डील करने के 2 तरीके हैं। एक, दुख को भुला दो और दूसरा मिटा दो। और हम में से 99% लोग, 99.99% लोग दुख को भुलाने का उपाय करते हैं। भुलाने का उपाय है सेक्स है, शराब है, फिल्म है, सिनेमा है, पार्टी है, फंक्शन है, भोज है, बात बनकड़ी है, यही सब में भुलाए रखो अपने आप को। और मिटाने का क्या उपाय है? ध्यान है दुख को मिटाने का उपाय। और भुलाने से दुख मिटेगा नहीं। 10-5 मिनट के लिए शराब में मिट जाएगा, पार्टी फंक्शन में मिट जाएगा, बात बनकड़ी करने में मिट जाएगा, भोज खाने में मिट जाएगा, सेक्स करने में मिट जाएगा, फिर आ जाएगा 10 मिनट के बाद। लेकिन ध्यान जो आदमी करेगा उसका दुख हमेशा के लिए मिट सकता है। ध्यान क्या है? अहंकार, समय और विचार का ना होना। जिस आदमी का अहंकार खत्म हो जाता है उसका दुख भी खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग बचपन से ही अहंकार की शिक्षा देते हैं, तो इसीलिए किसी का दुख खत्म नहीं हो पाता और दुख बढ़ता ही जाता है। बचपन से ही सिखाते हैं, देखो उसके जैसा बन जाओ, उसके जैसा बन जाओ। 2-2 कौड़ी का ये नेता, अधिकारी, पॉलिटिशियन तो मैंने बोले, ये बिजनेसमैन, ये सब के जैसा सिखाते हैं, ये सब के जैसा बन जाओ। तो और अहंकार को बढ़ाओ, और जितना अहंकार बढ़ेगा उतना दुख बढ़ेगा, उतनी चिंता बढ़ेगी, और जितनी चिंता बढ़ेगी उतना रिलीज करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे सेक्स है, शराब है। तो आदमी और उतना ये सब में डूबेगा। तो अगर जो शराब को सच में बंद करना है तो ये उपाय करो कि आदमी दुखी ना हो।
आदमी को अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठाने की कोशिश करो, तभी वो शराब छोड़ सकता है। दुखी आदमी ही शराब पीता है, कोई खुश आदमी तो शराब पीता नहीं है। दुखी आदमी दिन रात सेक्स के पीछे रहता है। हालांकि सेक्स नेचुरल भी है, लेकिन फिर भी जो बुद्ध पुरुष हो चुके हैं उनको सेक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उतने परम आनंद में हैं कि छोटे मोटे सुख की तलाश उनकी नहीं रहती है। ओशो हमेशा कहते हैं छोटे मज़े छोड़े जा सकते हैं तभी जब बड़ा मज़ा मिले। सेक्स छोड़ा जा सकता है तभी जब समाधि मिले, क्योंकि सेक्स से एक ही मज़ा सब बड़ा है। दुनिया में सबसे बड़ा मज़ा सेक्स है, लड़कों के लिए खासकर। उससे बड़ा मज़ा एक ही है, वो है समाधि। हाँ, और समाधि ही एकमात्र मज़ा है। सेक्स में तो लगता है मज़ा आएगा, लेकिन आता नहीं है, हमेशा फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगता है। तो इसका क्या क्या उपाय है? हर लड़के को, और जनसंख्या भी भारत की कम है, हर किसी की शादी भी नहीं हो पाती है हर लड़के की। और लड़का ये खुद से ही किया है, सभी लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया, क्योंकि लड़की किसी काम की होती नहीं थी। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसके कारण से बहुत सी जो है दुर्घटनाएं हमारे देश में होती है, सेक्स के दमन के कारण, या फिर सेक्स इतनी बड़ी चीज़ है उसके कारण, इसको इज्जत से जोड़ दिया गया है उसके कारण। आज मैं जिस मुद्दे की बात करने वाला हूँ इस पे, वो है कि हम लोग एक गाली देते रहते हैं, साला। हर किसी को, अरे साला, धक साला, भूख साला, कुछ बात में। तो मेरा ये कहना है, क्या जीजा को गाली बनाया जा सकता है? जैसे हम लोग साला गाली देते हैं किसी को, तो क्या जीजा को गाली बनाया जा सकता है? गाली के रूप में किसी को कहें, क्या जीजा, रे जीजा, हट जीजा, भाग जीजा, धुत जीजा, जैसे हम लोग कहते हैं ना। अभी तो सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा तुमको, क्योंकि पहली बार तुम सुन रहे होगे ये विचार, बड़ा अजीब लगेगा सुनने में। लेकिन जब साला जब इतना अभ्यास से बन गया, तो जीजा भी इतना अभ्यास से बन जाएगा। तो आज से मैं अपने सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा, मेरे भाई सभी मेरी बात मानते हैं, मेरा याराना है सबसे, कि तुम सब जीजा गाली शुरू करो। जैसे तुम लोग कहते हो ना, कोई आया, बेस साला, हट साला, भूख साला, दुख साला, वैसे ही जीजा शुरू करो कि हट जीजा, भूख जीजा, हट। शुरू करो आज से, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर चिंता क्या करनी है। तो ये पहले ये हम लोग ये जानते हैं कि साला आखिर गाली क्यों बनी है। लड़के के मन में बचपन से ये बैठाया गया है कि सेक्स में लड़की की इज्जत लूट जाती है और लड़के की इज्जत बढ़ जाती है। इसलिए जो राजा महाराजा 500 रानी को रखता था उसकी बहुत इज्जत होती थी। हाँ, तो लड़के को यही बताया। इसलिए लड़का जो है, हजारों लड़के ने ऑनर किलिंग किया है, अपनी बहन अपनी बेटी को मार दिया है। अगर जो वो बहन और ये बेटी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना ले तो वो मार देता है, क्योंकि उसको लगता है इज्जत मेरी लूट गई। लड़का को लगता है कि सेक्स में लड़की की इज्जत लूट जाती है। शादी तो मजबूरी है, बहन बेटी की शादी करवानी ही पड़ेगी, लेकिन अगर जो वही बहन बेटी अपने पसंद के लड़के के साथ सेक्स कर ले तो इसकी इज्जत लूट जाती है। लड़कों की इज्जत अपने घर के लड़कियों के पैंट में होती है, जबकि लड़की की इज्जत नहीं लूटती है। भाई अगर जो किसी से सेक्स कर ले तो लड़की खुद, अपने हजारों लड़कियों ने खुद अपने भाई की गर्लफ्रेंड को बनाया है, मतलब अपनी दोस्त को बोला है, भाई से बात करवाई है और शादी भी करवाई है, सेक्स भी करवाया है। तो लड़की अपनी इज्जत लड़के के पैंट में नहीं रखती है, लड़के के लिंग में नहीं रखती है, लेकिन लड़का अपनी इज्जत अपने घर की बीवी, बेटी, बहन की पैंट में रखता है, उसकी योनि में रखता है। तो इसके भी कारण हैं। ये सिर्फ लड़कों ने ही सिर्फ नहीं किया है, इसमें लड़कियों का भी हाथ है। लड़की भी चाहती है कि लड़की का, उसका शरीर बहुत बड़ी चीज़ बनी रहे, ताकि वो हराम का खाए, हर जगह फ़ायदा उठाए, शादी के बाद ज़िंदगी भर बैठ के खाए, कॉलेज में या स्कूल में कहीं भी जाए तो अपने जिस्म का फ़ायदा उठाए, प्रमोशन कर ले। लड़का बाप से पैसा चोरी करके उसको चाउमीन खिलाया, बाप उसको बेल्ट दे रहा है अगले दिन। ओयो में जाए तो लड़का ही पैसा दे, क्योंकि लड़की को तो मज़ा आता नहीं है, लड़का को मज़ा आता है। ये जानबूझ के लड़की साबित की है कि हमको सेक्स में मज़ा नहीं आता है, ताकि तुम मेरे पीछे पैसा खर्च करो, मेरे पीछे कुत्ते के जैसे घूमो, मेरा थूक चाटो। तो उल्टा ही पड़ गया है। इसके कारण अब लड़का को लगता है कि उसके योनि में इज्जत है, बस जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से करेगी, लड़का उसको गोली मार देता है। हजारों, आज भी ऐसा घटना घटा है, डेली घटता है।
मैं पोस्टर नहीं उसका ये लगाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब में हो सकता है ये सब भी डाल दे कि ये वायलेंस हो गया, फलना हो गया। वो तो डेली पेपर तुम किसी दिन भी उठा लो, प्रतिदिन 1000 मर्डर ऐसा दिखाई पड़ेगा कि पति अपनी पत्नी को मार दिया, कि किसी और से सेक्स करते पकड़ लिया, तब बाप अपनी बेटी को मार दिया, भाई अपने बहन को मार दिया। हजारों मर्डर ऐसे होते हैं। अब हालांकि ये भी हो रहा है कि औरत भी मार रही है अपने पति को, लेकिन इसमें भी एक ये बात है, अगर जो वो पति हट जाए, जैसे औरत अपने पति को मार देती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए, लेकिन अगर जो उसका पति मान जाए उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए, तो औरत उसका मर्डर नहीं करेगी। लेकिन लड़का का ऐसा नहीं है, लड़का मानेगा ही नहीं कि पत्नी चली जाए किसी और के साथ, क्योंकि उसकी इज्जत उसकी योनि में ही है, हैं? और ये बचपन से ही दोनों मिलकर बनाया है, इसमें लड़कियों का ज़्यादा हाथ है, वो जानबूझकर बनाई है क्योंकि वो हराम का खा सके, ज़िंदगी भर मज़ा ले सके। तो लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा कि तुम शरीर को इतना बड़ा चीज़ मत बनाओ। लड़की जानबूझकर अपने शरीर को बहुत बड़ी चीज़ बनाती है ताकि लड़का उसका थूक चाटे, कुत्ते के जैसा उसके आगे पीछे करे। लड़की को मज़ा आता है, उसको पावर का एहसास होता है। लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि अगर जो तुम शरीर को इतनी बड़ी चीज़ बना दो तो लड़का तुमको जब भी मौका मिलेगा तुम्हारा रेप करेगा, तुम्हारा फ़ोटो वायरल करेगा, तुमको मरना पड़ेगा। लड़का कभी नहीं मरता है, बहुत कम ही लड़का मरता है जो उसका फ़ोटो वायरल होता है, क्योंकि उसके शरीर में उसकी इज्जत नहीं है ना। वो अपने शरीर के दम पे 5 रुपये का गोलगप्पा भी उसको कोई अनजान लड़की नहीं खिलाएगी, तो उसके शरीर की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए वो मरता भी नहीं है। लड़की की शरीर की बहुत बड़ी इज्जत है, इसलिए उसका फ़ोटो वायरल होता है तो उसको आत्महत्या करना पड़ता है। बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, समाज में थू थू होती है, कितनी शादियाँ टूट जाती है। लड़का लड़की जैसे कोई रिलेशनशिप में है और बात बंद हो गई, अब लड़की की शादी किसी और से होने लगी, वो उसका पुराना बॉयफ्रेंड जो है वो दोनों साथ में रहता था, तो फ़ोटो खींचते ही हैं लोग, सेक्स करते वक्त वीडियो बना लिया, कुछ जाके दिखा दिया उसके होने वाले पति को, शादी कैंसिल। और यही काम अगर जो लड़की करे, किसी लड़के की शादी हो रही है और उसकी पत्नी को जाके दिखा दे लड़की, तो तब भी शायद कैंसिल ना हो शादी, क्योंकि लड़का का शरीर सब कुछ नहीं है ना, उसका पैसा सब कुछ है। इसलिए लड़की जो है वो पैसा देखती है कि लड़का पैसा कितना कमाता है, उसका घर कितना बड़ा है, ज़मीन कितना है। लड़का देखता है, लड़का लगभग जिस्म का भूखा होता है, वो सिर्फ सुंदर लड़की को देखता है। ये मेरा खान भाई भी कहते रहता है, ये बेचारा, कि लड़की का जिस्म, लड़की अगर जो कुरूप हो और लड़का का जेब खाली हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। बात तो सही बोलता है खान वो, लेकिन क्या खान ऐसा होना चाहिए? लेकिन खान कहता है कि ये सही भी है, वो इसका विरोध भी नहीं करता है खान कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहेगा कि तो पैसा कमाओ लड़को। अबे खान, तू ये बात सही बोला कि कुरूप लड़की और गरीब लड़कों का कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन तुम इसके बाद ये बोलते ना कि नहीं ये बात गलत है, तो तुम क्या बोलते हो? इसीलिए तुम लड़का पैसा कमाओ। मतलब ये बदलेगा नहीं, ये तथ्य रहेगा ही, हैं? ये मतलब ये बात रहेगी ही। क्या ये बात रहनी चाहिए? क्या लड़की का शरीर ही सब कुछ होना चाहिए और लड़का का पैसा किसी सब कुछ होना चाहिए? खान, तुम अगर जो इतना बोल के उसके बाद कहते कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का पैसा होना चाहिए सब कुछ, या फिर दोनों का शरीर होना चाहिए, या फिर दोनों का कुछ नहीं होना चाहिए, ना पैसा पे जज करना चाहिए ना शरीर पे जज करना चाहिए। तो तुम कहते हो कि लड़की का शरीर सब कुछ है और लड़का का पैसा है, इसीलिए लड़का तुम नौकरी करो और मेरा कोचिंग में एडमिशन लो। ये खान हो गया, ये राकेश हो गया, ये एक वो कौन है बौना भाई, अलख पांडे हो गया, और 2-2 टका का ये सब टीचर, ये सिर्फ महत्वाकांक्षा और अहंकार भरता है। और जितनी भी दुर्घटनाएं घटती है, जितना भी क्राइम होता है, लगभग सब में अहंकार और महत्वाकांक्षा का रोल होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई लड़का भी लड़की को अगर जो मार रहा है, आज भी ऐसा घटना घट रहा है, डेली घटता है कि लड़की की शादी हो रही है, लड़का गया उसके पेट में गोली मार दिया। तो क्यों? लड़का को लगता है कि वो मेरा उस पर हक है, लड़की पे, लड़की मेरी समान है। कहता भी है स्त्री धन। चाइना में पहले कोई अपनी पत्नी को मार देता था तो उस पर क्राइम नहीं होता था, क्यों होगा? कोई अपनी कुर्सी को तोड़ दे तो उस पर केस होगा। तो उसी तरीके से चाइना में कोई अपनी पत्नी को मार देता था तो उस पर केस नहीं होता था, क्योंकि वो सामान है, जैसे कुर्सी है, कुर्सी तोड़ने पे कोई केस होता है। तो लड़का ये सोचता है कि वो मेरा धन है, अब वो चली गई, उसके पेट में गोली मारना पड़ेगा। तो लड़का का अगर जो ब्रेकअप होगा तो या तो वो अगर जो थोड़ा कमज़ोर रहा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ पागल हो जाएगा, और कुछ जाके उसको गोली मार देगा।
तो तीनों पागल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की ऐसा नहीं करती है क्योंकि उसके पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद वो लड़के के शरीर को सब कुछ मानती भी नहीं है। उसके शरीर पे उसका कोई ये नहीं है कि मेरा सामान लूट गया, अब कोई मेरा सामान और खाएगा। लड़का को लगता है उसका शरीर ही सब कुछ है। इसीलिए लाखों मर्डर लड़का ने अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नी का इसलिए किया है क्योंकि वो किसी और से सेक्स कर ली है। क्योंकि लड़का को लगता है कि लड़की का शरीर ही सब कुछ है, और ये बचपन से लड़की ही लड़की बताई हराम का खाने के लिए, लेकिन उस पर उल्टा पड़ गया। लड़की चाहती है कि मेरा शरीर बहुत बड़ा बना रहे ताकि हम हराम का खाएं, लड़का मेरे आगे पीछे कुत्ते की तरह घूमे, मेरा थूक चाटे। उसमें मज़ा आता है, उसको पावर का मज़ा आता है, हराम का खाओ, अहंकार का मज़ा लो। लेकिन उस पर उल्टा पड़ गया। लड़के के लिए इतनी बड़ी चीज़ हो गई है लड़की कि ये रेप करने का ढूंढते रहता है मौका कि कब लड़की अकेले मिले ट्रेन में, बस में, उसका रेप कर दें। मैं लड़के का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लड़का को फांसी दो बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ भैया, तुम कुछ लड़की कहती है कि कुछ भी कर लो लड़का नहीं सुधर सकता है, तो तुम एक काम करो, तुम अपना बेटा जैसे ही तुमको होने लगेगा तुम चेक करवा लेना अपना गर्भ में क्या है, और अगर जो लड़का होगा तो उसको मार देना। क्योंकि तुम कहते हो कि कोई नहीं सुधर सकता है, तुम्हारा बेटा भी मतलब रेपिस्ट होगा, कोई किसी लड़की का रेप करेगा तो उसको मार देना। और चलो नहीं मार पाए तो कम से कम दुआ करना कि किन्नर हो जाए, किन्नर हो जाएगा, किसी का रेप नहीं करेगा। और चलो ये भी नहीं हो पाया, किन्नर भी नहीं हो पाया, गर्भ में तुम मार भी नहीं पाए, तो अगर जो पैदा होगा तो उसका कास्ट्रेशन कर देना, उसका अंडकोश, उसका टेस्टिकल निकाल लेना, उसको सांड से बैल बना देना, नपुंसक बना देना, ताकि किसी का रेप ना कर पाए। जो लड़की कहती है कि लड़का सुधर ही नहीं सकता है, कुछ भी कर लो, उसके लिए मैं ये सुझाव देता हूँ, वो तुम अपने भाई और अपने बेटे से ये शुरुआत करना है। तो जीजा को क्यों नहीं ये साला जो है जीजा को गाली मुझे बनाना है। तो पहला ये लड़का को लगता है कि सेक्स में उसकी जीत हो जाती है, इसीलिए वो किसी को कहता है कि क्या बे साला, मतलब तेरी बहन से हम सेक्स करते हैं मतलब मेरी जीत हो गई हैं। कोई लड़का ये नहीं कहता है कि रे क्या बे जीजा, क्योंकि उसको लगता है मेरी बहन से सेक्स करेगा मतलब मेरी हार हो गई। ये कौन इसके दिमाग में ये जहर भर दिया है कि लड़की की हार हो जाती है। तब तो ये अपने बाप को भी माफ़ नहीं कर पाता होगा। इसका बाप भी सेक्स करता है, इसकी माँ की इज्जत लूटता है, मतलब लड़का यही सोचता होगा। ये अपने जीजा को कैसे माफ़ करेगा। ये मेरा कुछ बिहारी इतना, मेरा ये बिहारी गवार में इतना जहर भर चुका है कि वो अपने जीजा पे गुस्साया रहता है क्योंकि उसकी बहन की इज्जत लूटता है वो। और कितना लड़का अपना मार दिया है बहन के बॉयफ्रेंड को, हैं। जीजा को नहीं मार पाता क्योंकि वो सामाजिक नियम है ना, अगर जीजा को मारेगा तो उसी को सब मार देगा, उसी लड़के को। लेकिन बहन के बॉयफ्रेंड को मारेगा तो समाज उसके समर्थन में रहेगा कि चलो सही किया, इज्जत बचा लिया, हैं सुनील दा, इज्जत बचा लिया अपना, हैं, या जो भी नाम है, जो नाम याद आया वो बोल दिया मैंने। एक मूवी देखी होगी तुमने, जो नहीं देखा उसको बता देता हूँ मैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें एक घटना रहेगी कि जो नवाजुद्दीन जिस किरदार को निभाता है फैजल खान, तो नवाजुद्दीन एक बार देख लेगा कि उसकी माँ जो है और एक आदमी के साथ जो उसके बाप का दोस्त रहता है, बाप का दोस्त नहीं, बाप का चाचा रहता है रिश्ते में, तो उसके साथ जो है उसकी माँ का संबंध बनने ही वाला होता है, बनता नहीं है, बनने ही वाला होता है। उसको देख लेता है तो नवाजुद्दीन पागल के जैसा हो जाता है, वो नशा में डूब जाएगा, वो पूरा डिप्रेशन में चला जाएगा, हैं। और एक हैरानी की बात सुनो, उससे पहले, उस घटना से पहले उसका बाप एक लड़की से सेक्स करके, शादी करके, दूसरे धर्म की लड़की से, दुर्गा उसका नाम रहता है फिल्म में, उससे सेक्स करके बच्चा पैदा कर देता है। तब नवाजुद्दीन को, उस कैरेक्टर को, जो फिल्म लिखा गया है उसमें उसको दुख नहीं होता है। वो मधु भी नहीं खाता है, मधु या शिखर, ये सब पान मसाला बिहार में चलता है, जैसे वो दाने दाने में केसर बिमलर चलता है, रजनीगंधा, वैसे ही मधु चलता है यहाँ। तो अपने बाप उसका एक औरत के साथ सेक्स करके बच्चा पैदा कर दिया, तब वो एक मधु तक नहीं खाया, एक शिखर तक नहीं खाया, एक रजनीगंधा तक नहीं खाया, और अपनी माँ को देख लिया सिर्फ अभी सेक्स की तैयारी ही कर रही थी, तो वो गांजा दारू पी पी के वो पागल हो गए। ऐसा क्यों है भाई? बाप किसी से सेक्स कर ले तब क्यों नहीं इज्जत जाती है लड़कों की? लड़का और बोलेगा गुस्सा में, क्या भाई मेरा बाप तेरी माँ को संभालेगा, ये क्यों नहीं बोलता कि मेरी माँ तेरे बाप को संभालेगी? क्यों नहीं भैया, उसमें तो इज्जत लूट जाएगी। और ये बचपन से ही सिखाया गया है कि सेक्स में लड़की की इज्जत लूट जाती है,
इसीलिए तो लड़का जैसे ही गर्लफ्रेंड उसकी भागी वो उसको गोली मार दिया, पत्नी जैसे ही गई उसको गोली मार दिया, या फिर पागल हो जाएगा, या खुद फांसी पे लटक जाएगा, या डिप्रेशन में चला जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इतनी बड़ी चीज़ क्यों बन गई लड़कों के लिए लड़की? ये दिन रात उसी के बारे में सोचता है, सुबह से शाम। अभी मैं बोल रहा हूँ, किसी के पेट में चाकू घुसा रहा होगा लड़का, किसी को गोली मारने की तैयारी कर रहा होगा, कुछ लड़का खुद ही आत्महत्या की तैयारी कर रहा होगा, कुछ लड़का भी डिप्रेशन में पागल हुआ होगा, कुछ लड़का को पागल खाना रांची या आगरा लेके जाया गया होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ ये सब घट रहा होगा। इतनी बड़ी चीज़ बन गई है और इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। क्यों, कौन बात करे? अबे नौकरी करो, पैसा कमाओ, शादी करो, 100 गाड़ी लेके जाओ, इस पर कौन बात करेगा? अबे 100 गाड़ी लेके गया वही आदमी तो कल पागल होगा जब उस पता चलेगा कि पत्नी का किसी और के साथ सेक्स था पहले। और लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए लड़का के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए तो लड़की खर्च भी नहीं करती है लड़के से सेक्स करने के लिए। लड़का बाप का पैसा चोरी करके जा रहा है उसको चाउमीन खिलाने। बिहार में ये सब घटना घटती है, इसीलिए बताता हूँ। और इस पर कुछ पॉइंट लिखा हूँ। देखो भाई, इस पर बोलना शुरू करूँगा 10 घंटे लगातार बोलूँगा। 10 घंटे से 1 मिनट भी कम बोला तो बताना, लेकिन उतना नहीं बोल सकता हूँ ना, लिमिटेड टाइम है, इसलिए कुछ पॉइंट्स बना के रखा हूँ, उस पर बोलता हूँ। लड़का जो है अपने जीजा पे गुस्साया रहता है, लेकिन समाज की वजह से चुप रहता है, क्योंकि बचपन से उसको सिखाया गया है। इसलिए मैं सभी की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ जो विक्षिप्त हैं दिमाग से, जो दिमाग से पागल हैं, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ज़्यादातर लड़के दिमाग से पागल हैं। इसलिए तो भारत रेपिस्ट का देश कहा जाता है। इंडिया इज़ ए कैपिटल ऑफ रेपिस्ट, इंडिया इज़ ए रेपिस्ट कैपिटल। हजारों लड़के ने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को मार डाला है समाज में इज्जत के चलते, क्योंकि उसको लगता है कि बहन के पैंट में इज्जत है, उसकी योनि में इज्जत है। और लड़की जो है अपने भाई की गर्लफ्रेंड को बनाने में मदद करती है, अपनी दोस्त को गर्लफ्रेंड बनाएगी। हैं, राजस्थान में ये सब बहुत चलता है, ऑनर किलिंग। बिहार में भी बहुत चलता है, हैं, ऑनर किलिंग डेली होता है। हाँ, कुछ 2-2 कौड़ी का रील भी बनता है। एक रील बनेगा, छपरी लौंडा जो सब छपरी मेरा रहता है, ए भाई वो लड़की तुमको पसंद करती है, अबे दोस्त की बहन बहन होती है, ऐसे से छपरी कर देगा। दोस्त की बहन बहन होती है बे साले, हैं, अब बहन की दोस्त बहन नहीं होती है। ये सब लड़का बनाया है, क्योंकि लड़का को लगता है कि सेक्स में लड़की की इज्जत लूट जाती है। अगर जो दोस्त की बहन, लड़के दोस्त की बहन बहन होती है, तो लड़की की, तुम्हारी जो बहन है उसकी दोस्त भी तो तुम्हारी बहन होगी। नहीं तो तुम्हें बहन के सेटिंग करवा दो, सेटिंग। साले तेरी बहन की दोस्त तेरी बहन नहीं है, तब मेरी बहन की दोस्त थोड़ी ना बहन है। हाँ, लड़का जो है उसकी जो बहन है, लड़का कोई नहीं मानता है, लेकिन जिसकी बहन है वो मार के तोड़ देगा ना उसको। कोई लड़का अपने दोस्त की बहन को वो बहन नहीं मानता है, कुछ मानता होगा मजबूरी बस, लेकिन वो जो जिसकी बहन है वो लड़का उसको मारने लगेगा, क्योंकि उसको भी लगता है कि इज्जत लूट जाती है सेक्स में। यही सिखाया गया है बचपन से कि सेक्स में इज्जत लूट जाती है। हैं, ऐसा लड़का पता नहीं अपने बाप को माफ़ कर पाता होगा कि नहीं कर पाता होगा। हैं, और भाई की इज्जत नहीं लूटती है, भाई कितना से भी सेक्स करके चला है उसकी इज्जत नहीं लूटती है। लड़की जानबूझ के बनाई थी अपने शरीर को इतना बड़ा चीज़, ताकि लड़का उसका थूक चाटे, हराम का खाए जिंदगी भर, उसी पे उल्टा पड़ गया। अब लड़की को क्यों घर में बंद किए हुए रहता है लड़का? हैं, देखती हो गांव में ये नोटिस करते हो कि सिर्फ बूढ़ी औरत को स्वतंत्रता रहती है पूरे गांव में घूमने की। ये मेरी बेचारी बुढ़िया सब औरत हैं खड़म्मा बली की करे छे। ये मेरे तरफ घटना घटता है बिहार में। डुमरिया बली करने के बूढ़ी सब बेचारी ये सब कहानी करते रहती है घर घर जाके। उसी को सिर्फ स्वतंत्रता है घर घर जाने की, क्योंकि अब सेक्स के लायक नहीं बची ना, वो सेक्स के लायक नहीं बची, इसलिए समाज उसको स्वतंत्र कर दिया कि जा बुढ़िया तुझे कौन कुछ करेगा। जब जवान लड़की को नहीं जाने देगा एक घर से दूसरे, पता नहीं इज्जत लुटवा दे, उसके योनि में ही उसकी इज्जत है। हैं, तो ये जब तक ये जहर रहेगा तब तक डेली 1000 मर्डर होगा, डेली 1 करोड़ आदमी या तो डिप्रेशन में जाएगा, या आत्महत्या करेगा, या पागल होगा, या दूसरे को मार देगा। हैं, ये घटना घटते रहेगी। एक लड़का आग बन चुका है। ये जितना लड़का रोड पे आग लगाता है, ये बेंच तोड़ता है, ये सब सेक्स की शक्ति निकलती है उधर। तो अगर जो इसको रोकना है तो लड़के को क्रिएटिव काम दो, ऐसा काम दो जिसमें उसका मन लगे, उसकी शक्ति निकल जाए। तो ये सब में नहीं लगेगा, तो ऐसा तो काम है नहीं।
गरीब आदमी को ऐसा काम कहाँ से मिलेगा? उसको तो पैसा कमाना, ऐसा काम करो जिसमें पैसा कमाओ, ऐसा काम मत करो जिसमें तुम्हारा मन लगे, ऐसा काम करो जिसमें पैसा कमाओ। तो पैसा कमाने के लिए अगर जो काम करेगा तो वो क्रिएटिव काम नहीं है, तो फिर वो बस में आग लगाएगा, फिर वो ट्रेन में आग लगाएगा, फिर वो हुड़दंगई करेगा, फिर वो रेप करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, छेड़खानी करेगा, ये होता ही रहेगा और बढ़ेगा। हैं तो ये रील वाला जो है लौंडा, अगर जो दोस्त तुम्हारा अच्छा है तो अपनी बहन की शादी क्यों नहीं उससे करवा देते हो? लड़का कहता है कि एक तरफ लड़का कहेगा कि लड़के की दोस्ती सबसे अच्छी तगड़ी दोस्ती होती है, हैं लड़का का दोस्त एकदम दोस्त के लिए जान देता है, तो बहन की शादी करवा दे, इतना बढ़िया दोस्त है तो। हैं बहन की शादी किसी से न किसी से करवाएगा ही नहीं भाई। क्या दुश्मन से तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की शादी हो? अच्छा हो ऐसा कि अच्छा तो ये होगा ना कि तुम जिसको पहचानते हो, जिसको जानते हो, जिसके स्वभाव को जानते हो, वो अच्छा लड़का है तो उससे करवाओ। तो नहीं, इज्जत लूट जाएगी, तो दुश्मन से करवाएगा शादी बे, किसी न किसी इतने अनजान से करवा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्त से करवाएंगे तो चिढ़ाएगा, क्यों? देखो सेक्स कर लिए, इज्जत लूट लिए। हैं ये जहर कौन भर दिया है बे लड़का के मन में कि सेक्स में इज्जत लूट जाती है? इसके चलते कितने मर्डर होते हैं, किसी को कुछ पता है? डेली पेपर खोलो तो 50 मर्डर इसी के कारण कि बेटी भाग गई तो बहन भाग गई, पत्नी किसी और के साथ देख लिया तो आग बबूला होकर गोली मार दिया। तो ये सब दो कौड़ी का रील बनाना बंद कर कि दोस्त की बहन बहन उसके बारे में सोच, क्यों बे? अब बहन की दोस्त वो बहन नहीं है, उससे जेडिंगर बांध दे उससे। ये बंद कर भाई। और ये मैं लड़कियों को कहूँगा कि तुम बंद करो, तुम बताओ लड़के को कि तुम्हारा शरीर कुछ नहीं है, तुम जानबूझ के अपने शरीर को बहुत बड़ा चीज़ बनाई हो हराम का खाने के लिए, तुम्हारे आगे पीछे घूमे, तुम्हारा थूक चाटे, तुमको पावर का एहसास होता है। तुम बताओ लड़के को यार कि तुम्हारा शरीर कुछ भी नहीं है, तुम सुबह सुबह क्या क्या काम करती हो, मलमूत्र जो निकालती हो, सब बताओ लड़के को। लड़का जान जाएगा तो देखते हो पत्नी में पति का आकर्षण नहीं बचता, क्योंकि जान जाता है पति कि उसका शरीर तो नॉर्मल है बे, पसीना चलता है, मलमूत्र का द्वार है, उसके लिए नॉर्मल हो जाता है। तो लड़कियों जितनी लड़की है सब मिल के ये बचपन से शिक्षा दो लड़के को, ये बताओ कि तुम्हारा शरीर कुछ खास नहीं है बे, कोई उसमें ये नहीं है, मलाई नहीं है, वो नॉर्मल है शरीर यार, जैसे लड़का का नॉर्मल है वैसे ही। जैसे लड़का के लिए लड़की के लिए लड़का का शरीर है कुछ खास, वो रेप करने का प्लान बनाएगी या फिर नंगा फोटो देखने का प्लान बनाएगी? उसका कुछ नहीं, कोई लेना देना है। ये बेचारा अपना कच्छा पहन के साबुन घिस रहा है रोड पे खड़ा होकर मूतना शुरू कर दिया निकाल के, कौन इसको तुझे देखेगा बे साला? मैं सभी लौंडे से कहना चाहूँगा अपने लपाड़े से कि लपाड़े तू पूरा कपड़ा पहन रे। हाँ अगले पॉइंट पे जाता हूँ। देखो जल्दी जल्दी बोलना होता है भाई, टाइम जाता है ना। अगला पॉइंट है ये जब ये रील 2-2 टका का बंद कर साले। तेरी जब बहन की दोस्त तेरी बहन नहीं है तो फिर दोस्त की बहन कैसे हो गई बहन? अगर जो अच्छा लड़का है तो शादी करवाओ उसको उससे, और ये बंद कर दे कि सेक्स में इज्जत लूट जाती है। अगर जो सेक्स में इज्जत लूट जाती है तो जाके अपने बाप को गोली मार देना, तेरी माँ की रोज़ इज्जत लूटता है। जाके अपने जीजा को गोली मार देना, तेरी बहन की रोज़ इज्जत लूटता है। अबे ये कौन ये सब जहर दिमाग में भर दिया बे? ये बिहारी साला, देखो मेरे मुंह से फिर से निकल गया साला, क्योंकि बचपन से हम यही गाली देते हैं। तो ये बिहारी जीजा, देखो मैं शुरू कर दिया हूँ, अब साला के बदले जीजा गाली देना, तुम भी दो। ये बिहारी जीजा मजाक। चल अगले पॉइंट पे चलते हैं, टाइम है थोड़ा कम भाई। हंसी मजाक देखो मैं करते रहता हूँ, मुझे बहुत लोग कहता है कि तुम एक कॉमेडी शो खोल लो, तुमसे अच्छा कॉमेडी कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मेरे से अच्छा कोई। मेरे लेवल का है यार, बहुत सारा कॉमेडियन मेरे लेवल का है, जैसे कपिल, कृष्णा, एक और सिद्धार्थ सागर, ये सब मेरे लेवल का मैं उसको मानता हूँ। हाँ कभी वो मेरे से अच्छा करता है, कभी मैं उससे अच्छा करता हूँ, और भी हज़ारों है भाई, और भी हज़ारों है जो उसको मैं अपने लेवल का मानता हूँ, जो रील पे देखता हूँ। चल इस पे आगे बात करूँगा। हाँ तो वही बहन, अगर जो दोस्त अगर जो अच्छा है सच में तो उससे शादी करवा दो, कोई इज्जत नहीं उसमें जाएगी। तो ये हो गया। और ये लड़का एक ये में कहेगा कि नहीं, जानबूझ के हम अपनी बहन को नहीं चाहते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड बने, नहीं तो अगर जो वो सेक्स कर लेगी और वो छोड़ के चला गया, लड़का बहुत हरामीन होता है। एक तरफ लड़का कहेगा कि हम भाई ब्रो कोड तो फलना कोड, हम लड़का बहुत तगड़ा, और दूसरी तरफ कहेगा लड़का बहुत हरामीन होता है, मेरी बहन से सेक्स करके छोड़ देगा तो कौन शादी करेगा मेरी बहन से? ऐसा क्यों हो गया है बे?
लड़के के इनको तो लड़के अगर जो किसी लड़की से सेक्स कर ले तब तो इसको दिक्कत नहीं होता कि अभी लड़के से कौन शादी करेगा। लड़की पूछती तक नहीं है लड़के को कि तुम शादी से पहले कितने लड़कियों से के साथ सेक्स कर चुके हो, और लड़का सबसे पहला यही सवाल, वर्जिन हो कि नहीं हैं, वर्जिन हो बस। और इसमें लड़की की गलती है भाई, वो इतनी बड़ी चीज़ बना दी हराम का खाने के लिए कि हराम का खाएंगे ज़िंदगी भर की। इतना बड़ा चीज़ देखो, तुमको हम सेक्स दे रहे हैं, तुम नहीं ले रही हो, नहीं हम तुमको सेक्स दे रहे हैं। लड़की बिना नौकरी किए उसकी शादी हो जाएगी, और लड़का नहीं करेगा नौकरी तो कैसे मिलेगी छोकरी। मारेंगे साला कान के नीचे कि कान झनझनाने लगेगा। लड़की कोई सेक्स का सामान है कि नौकरी करके हम उसको पाएँ? लड़की कोई भोगने की चीज़ है कि बिना नौकरी किए हुए नहीं मिलेगा? ये डायलॉग उल्टा कर कि नहीं करेगी नौकरी तो कैसे मिलेगा लौंडा। अब ठीक है, राइमिंग नहीं बना राइमिंग, उससे क्या, नहीं बना यही डायलॉग कि नहीं। हाँ एक मैंने बनाया था, नहीं कमाओगी मनी तो कैसे मिलेगा हनी। ये मेरा लौंडा लपाड़ा, मेरा लपाड़ा भाई, इसको फेमस कर। नहीं कमाओगी मनी तो कैसे मिलेगा हनी, नहीं कमाओगी मनी तो नहीं मिलेगा हनी। ये मेरा लौंडा लपाड़ा जितना मेरा देखता है सब, वो सब इस डायलॉग को फेमस करो, जिसे ये सब फेमस किए हुए हैं कि नहीं करेगा नौकरी तो कैसे मिलेगा छोकरी। मैं चाहता हूँ कि लड़की नौकरी करे और लड़का बेरोजगार उसके घर में बर्तन धोए और खाना वाना बनाए और आराम से सोए। बच्चा तो पैदा करना है नहीं, क्योंकि इस दुनिया में दुख के अलावा कुछ है नहीं। दुख ही दुख है, हर आदमी रोज़ आत्महत्या करना चाहता है। छोड़िए, हाँ अगले पे कि ये कहता है कि भाई कि सेक्स इस कर लेगी तो फिर क्या बोलते हैं, इससे शादी क्यों, तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं उससे शादी करेगा, क्यों लड़की का शरीर ही सब कुछ है। लड़के को तो ये नहीं बोलता है कि तुम अगर जो किसी लड़की सेक्स कर लो और उस तुमसे शादी ना करे तो दूसरी लड़की तुमसे कैसे करेगी। नहीं, लड़का में ये क्वेश्चन नहीं है तेरे, क्योंकि लड़का का शरीर कुछ है ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो लड़की तुम भी अपनी वैल्यू घटा दो, तब ये सवाल नहीं कोई उठाएगा। तुम एक सिक्का ना खर्च करवाओ लड़के से। तेरा बाप है लड़का जो डेट पे जाता है तो इससे तुम मांगती हो। ये बड़ा वाला भालू तुमको ला के देता है बाप का पैसा चोरी करके, टेडी बियर, ये तेरा मौसा है लड़का, तू क्यों नहीं देती है इसको, हैं? हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई नहीं देती है, कुछ कुछ देती है, लेकिन ज़्यादातर लड़की कहती है हम सेक्स दे रहे हैं। अबे तो सेक्स तो लड़का भी दे रहा है, ये पैसा क्यों दे, ये दो चीज़ क्यों दे। लड़का सेक्स भी दे पैसा भी दे, तुम एक ही चीज़ दो, तुम सिर्फ सेक्स दो। तुमको नहीं मजा आता है, नपुंसक पति मिलेगा ना तो बाबा बंगाली के पास चक्कर काटते रहना। सोमवार से शनिवार रात सुबह 10 से 5 मिले बाबा बंगाली, जाना उसके पास। तुम कहती हो तुमको सेक्स में मज़ा नहीं आता है, नपुंसक पति मिल जाएगा तब तुमको सारी हैकड़ी तुम्हारी निकल जाएगी। और लड़का लगभग नपुंसक हो रहा है। तो ये मत लॉजिक दो कि इसीलिए हम बहन को रोकते हैं कि उससे शादी कर ले, उस सेक्स कर लेगी तो फिर इससे कौन करेगा। तो ये बदलो अगर जो ऐसा है तो। और ये लॉजिक तुम्हारा ये सच है भी नहीं। तुमको लगता है कि उसकी योनि में इज्जत है, तुमको बचपन से यही सिखाया गया है, इसीलिए तुम नहीं चाहते वो किसी से सेक्स करे। वो लड़का भी तुमको चिढ़ाएगा कल, लूट लिए इसकी बहन को, रे मज़ा लूट लिए। अबे मज़ा लूट लिए, और वो नहीं लूटी मज़ा, वो लड़की नहीं मज़ा लूटी। लड़का कहता सेक्स हम ले लिए। तू गया दुकान में, कोई पैसा दे के सामान ले लिया, तो तू क्या कहेगा, सामान हम लूट के ले लिए। अबे तुम पैसा दिया तो सामान लिया। उसी तरीके से तुम, लड़की भी मजा ली, तुम भी मजा लिया, दोनों तो मजा लिया। तो तुम ये क्यों कहते कि हम ले लिए। ये लड़की भी जानबूझ के कहती कि बोलो तुम कि तुम ही लिए, हमको नहीं मजा आया, हमको पैसा दो इसके बदले। ये सोचती थी ये कि हम साला इसका खेल करेंगे कि मज़ा भी ले लेंगे और पैसा भी ले लेंगे। नहीं भैया, ये खेल नहीं चलेगा। इसीलिए हर लड़की का रेप होने का हर लड़की पे खतरा मंडराता रहता है भारत में। तो कुरूप और को छोड़ के, क्योंकि कुरूप बेचारी पैसा भी नहीं उसको कोई देता है। हाँ, और ये एक और इस पर जोड़ दूँ भाई कि लड़का जो है जंगल में पकड़ लेगा किसी को, ये मेरा बजरंग दल वाला और फलना और जो लफुआ बेचारा रेपिस्ट, ये सब बेचारा बचपन से लड़की को देखा नहीं है, पकड़ लेगा जंगल में। उसके बाद तुम यहाँ पढ़ने आई है क्या, मारेंगे साला ऐसा कहानी, तुझे क्या लेना देना बे, ये पढ़ने आए कुछ करने आए, रेपिस्ट का जन्मा हुआ। लेकिन और रेप करता है, जाके लड़की को जंगल में पकड़ लिया, लड़का लड़की को। और लड़की भी अपने घर में भी नहीं बता सकती, घर में बताएगी तो माँ बाप भी मारने लगेगा।
कि बे साला तुम ये क्या करने गई हैं। इसी बात का फ़ायदा सब लफुआ उठाता है, वो लड़की का रेप करता है, उसका वीडियो बनाता है। पुलिस भी इस बात का फ़ायदा उठाती है। पुलिस भी तो रेपिस्ट ही होता है ना। पुलिस में जाने से कोई लड़का बदल जाता है क्या? जो पहले से जैसा है वैसा ही रहता है, वो भी फ़ायदा उठाता है। जाके लड़का लड़की को पकड़ लेगा होटल में, कहेगा अब तुमको हम बता देंगे, फलना कर देंगे, हमको इतना पैसा दो, नहीं तो हमको भी रेप करने दो। तो ये भी फ़ायदा उठाता है। एक और ये है कि भाई लड़की की योनि जो है वो क्या समाज सब तलवार और चाकू से मिल के, ये चाकू तलवार हंसिया ये सब से मिल के बनाया था क्या? ये सब से काट के बनाया था क्या सब समाज? तुम कहोगे नहीं, तो फिर ये सब हक क्यों जताता है भाई? ये सब कहता है कि मेरे से पूछ के जाओ सेक्स करने। क्या लड़की का शरीर जो है वो उसका नहीं है क्या? वो सब समाज मिल के बनाया था उसकी योनि को कि वो सबसे पूछ के दे। हैं ये सुनील चा दे दें जाके सबसे, हैं राम खेला बंदा दे दें जाके, हैं हो मनोचा दे दें जाके। तब लड़की की योनि को क्या समाज सब मिल के बनाया था कि सबसे परमिशन ले कि भैया हम इसको देने जाएं? अबे जिसको मन है उसको दे दे, मलमूत्र का द्वार है तेरा, जिसको मन है उसको दे। इसे समाज से क्यों पूछना भाई? लड़का तो नहीं पूछता कि संभूचा लिंग अपना दे दें किसी को, क्योंकि लड़का फायदा भी नहीं उठाता, लड़की फायदा भी उठाती है इसका, इसलिए इसको इस सबसे पूछना पड़ता है। और एक प्रेमानंद कहता है, ये बेचारा गधा, ये मोटका कहता है, इसे बेचारे का मजाक बनाता हूँ, ये बेचारा गधा है, राधा 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 गधा बेचारा प्रेमानंद। ये एक तरफ कहेगा ये गधा कि लड़की का शरीर मलमूत्र का द्वार है, इसमें क्या ये करना, ये तो सिर्फ मलमूत्र का। दूसरे तरफ कहेगा लड़की अब कोई चरित्रवान नहीं बची। ये क्या बोल रहा है बे बूढ़ा? एक तरफ तू बोल रहा है कि लड़की मलमूत्र का द्वार है, दूसरे तरफ तू उसी मलमूत्र के द्वार में चरित्र को रख रहा है कि इसको देने से चरित्र का ह्रास हो जाता है। अगर जो मलमूत्र का द्वार है वो, तो फिर उसमें चरित्र मत रखो, और चरित्र को जब रखना है तो मलमूत्र का द्वार कैसे हुआ? मतलब कि तेरे मन में बहुत बड़ी चीज़ भी है वो, तभी ना चरित्र का ह्रास हो जाता है उसको देने से किसी को। और तुम एक तरफ बोल रहा है कि मलमूत्र का द्वार है, इसकी इज्जत भी नहीं है कुछ, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अगर जो वैल्यू नहीं है उसकी मलमूत्र के द्वार की, तो फिर चरित्र का ह्रास कैसे होता है? और जब चरित्र का ह्रास होता है तो फिर वो मलमूत्र का द्वार नहीं रहा, उसको बोलो हीरा सोना चांदी का द्वार है। तो ये प्रेमानंद सुधर जा, तेरे पे आऊँगा मैं, तुम पे, अनिरुद्धाचार्य पे, प्रदीप मिश्रा पे, देवकी नंदन पे, सबको तोड़ूंगा। ये बागेश्वर पे, ये धीरेन्द्र को, सबको तोड़ूंगा मैं, लॉजिक से, कोई गाली गलौज नहीं, लॉजिक से। हाँ, तो ये एक पॉइंट हो गया भाई, और एक जल्दी जल्दी दो चार पॉइंट बोल देता हूँ। ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाऊंगा, एक वीडियो इस पर और बनाऊंगा, क्योंकि एक में कवर करना लगभग असंभव है। हाँ, लड़की को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है, सेक्स है। इसीलिए सब लड़की को घर में कैद करके रखना चाहता है हजारों साल से, इसीलिए कैद करके किसी सेक्स न कर ले। इसीलिए तो बूढ़ी पे नियंत्रण नहीं है समाज का, बूढ़ी अपना आराम से घूमते रहती है। कुरूप लड़की पे भी उतना नियंत्रण नहीं करता है समाज, करता है थोड़ा, क्योंकि कुरूप जवान है तो उससे सेक्स करना चाहेगा, लेकिन बूढ़ी जो है उस पर नियंत्रण नहीं, क्योंकि उससे अब से कोई सेक्स नहीं करना चाहता। जा बुढ़िया घूम तू। और लड़की को हमेशा से इसलिए गुलाम बना के रखता है लड़का, नौकरी करने नहीं देंगे, इधर जाने नहीं देंगे, उधर नहीं। लड़का कहीं जाने लगेगा घर से और अपने भाई को कहेगा चलो न तुम, तो उसका घर वाला कहेगा साला चुट्टा, अकेले तुम कहीं नहीं जा सकता, जो इसको लेके जाता है। और लड़की कहीं जाने लगे तो कहेगा जाऊँ इसके साथ, क्यों? क्योंकि सेक्स न किसी से करवा ले, इसका तो शरीर ही सब कुछ है। लड़का जाता है कहता है मोबाइल पर सब कुछ बचा के जाना, कहीं तुम्हारा कुछ लूट ना ले। और लड़की को कहता है कि तुम अपना शरीर को बचा के जाना, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही सब कुछ है। लड़का का शरीर सब कुछ नहीं है, उसका पैसा सब कुछ है, उसका पैसा लूटेगा। तुम्हारा तो शरीर है, तुम्हारे योनिये में तो सब है, पैसा से भी बड़ा चीज़ वही लूटेगा तुम्हारा। तो ये सब रेपिस्ट क्यों बन गया है सब लड़का? मैं देखो, रेपिस्ट को बिल्कुल फांसी दो, सभी मेरे भाई को फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन सिर्फ फांसी पे मत चढ़ाओ। ऐसा करो कि ये सब रेपिस्ट बने ही ना, ये सब मेरा लौंडा लपाड़ा रेपिस्ट बने ही नहीं, ऐसा कोशिश करो। क्या ये सब बचपन से कोई रेपिस्ट नहीं था ना, वो बड़ा होकर रेपिस्ट बना? तो मेरी कोशिश ये है कि कोई रेपिस्ट बने ही ना। फांसी पे ठीक है चढ़ा देना जो रेप करेगा, लेकिन कोशिश ऐसी करो मेरे भाई कि कोई रेप करे ही ना। एक लड़के की संख्या को कम कर दो ताकि सबको लड़की मिल जाए। जैसे मोहम्मद के समय में
लड़की की संख्या ज़्यादा थी, लड़के की कम थी। तो मोहम्मद ने कहा था कि 4-4 शादी कर लेना। तो अभी उल्टा करो, अभी जो है लड़की की संख्या कम है, लड़के की संख्या ज़्यादा। अब लड़की एक लड़की 4 शादी करे तो दिक्कत नहीं है, जिसका मन है वो कर सकती है, कोई फोर्स नहीं है, जिसका मन है उसको करने दो। तो लड़की को सबको मिलकर ये साबित करना होगा कि लड़के का शरीर जो है, लड़की का शरीर कुछ भी नहीं है। एक कहानी इस पे बता दूं। एक बार एक राजा था, वो एक लड़की से सेक्स करना चाहता था, उसके दरबार में ही रहती थी, लेकिन वो लड़की किसी और को पसंद करती थी, वो एक सिपाही को पसंद करती थी। तो राजा को जब ये बात चली कि वो सिपाही के साथ सेक्स करती है, उसी को पसंद करती है, तो राजा उस पर बहुत गुस्सा आ गया, उस लड़की पे, जो उसके दरबार की ही कुछ कोई काम करने वाली होगी। राजा का तो नज़र सब पे रहता है, जो सुंदर है उसी से सेक्स करो। पहले का राजा सुनने में आता था कि जो वर्जिन लड़की रहती थी उसके राज्य में सभी से वो सेक्स करता था, ऐसा सुनने में आता है, कुछ राजा करता था। तो वो राजा कहा कि इसको क्या हम सजा दें कि ये हमेशा याद रखे ये लड़की। तो उसका एक मंत्री था राजा का, वो बड़ा होशियार था, बहुत तेज़ था। तो वो बोला कि राजा जी रुकना भाई, ये डीजे का आवाज़ बहुत आ रहा है, ये साला बेचारा मज़ा ले रहा है 2 मिनट का, रुकना है। हाँ भाई, वो डीजे जा रहा था, इसीलिए जो है वो ये हो गया। डीजे में गाना भी वही बज रहा है सेक्स का, जिसमें लड़की को सेक्स के सामान के रूप में मज़ा लेने के सामान के रूप में दिखाया गया है। वही गाना वैसा ही बज रहा है, वैसा ही सारा गाना बजता है। अभी मौसम चल रहा है लिंग योनि मिलन समारोह का, यानी शादी का। तो उसमें दिन रात ये डीजे गुजरते रहता है, सब में लड़कियों को सेक्स के सामान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लड़की भी बनना चाहती है सेक्स का सामान, ताकि फ्री का खाना खा सके, फ्री का घूम फिर सके, उसको अटेंशन मिल सके, अहंकार को मज़ा मिल सके, पावर का एहसास हो सके। सब लड़का उससे सेक्स करना चाहे, वो किसी से ना करे, तो एक पावर का एहसास होता है। हाँ, मैं एक कहानी बता रहा था कि वो जो है वो मंत्री, राजा पूछा कि क्या इसको सज़ा दें कि हमेशा ये याद रखे। वो मंत्री समझदार था, वो बोला कि इसको ये दो, ऐसा इसको सज़ा हम देंगे न कि ये ज़िंदगी भर ये दोनों को याद रहेगा। क्या सज़ा मिली जानते हो? लड़के और लड़की को नग्न करके, नंगा करके खंभे में बांध दिया गया, आमने सामने। दो खंभा था, एक में लड़के को एक में लड़की को नग्न करके बांध दिया गया। 1-2 दिन तक तो दोनों को अच्छा लगा, क्योंकि एक दूसरे को नग्न देखना चाहते थे, अब देख रहे हैं। लेकिन 2-4 दिन के बाद उनके शरीर से दुर्गंध उठना शुरू हो गई। खाना तो डेली उन लोगों को मिलता ही था, नहीं तो मर जाते। दोनों मलमूत्र निकालना शुरू कर दिए, और खंभे में बंधे हैं तो वहीं करना पड़ेगा। शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो गई। 10, 15, 20 दिनों के बाद उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि दोनों के शरीर से दुर्गंध, मलमूत्र का दुर्गंध इतना आने लगा कि जब वो दोनों को छोड़ा गया, बाद में खंभे से जब छोड़ा गया, तो कहानी कहती है कि वो दोनों उसके बाद एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं। इतना उन लोगों का आकर्षण विकर्षण में बन गया। तो अगर जो समाज में जो इतना लड़का का पागलपन है, इसको मिटाना है, इस आकर्षण को मिटाना है, तो लड़के लड़की को मिलने दो। जिस दिन लड़का जान जाएगा कि लड़की का शरीर कुछ भी नहीं है, उस दिन ये पागलपन मिट जाएगा। और तुम लोग साले उल्टे करते हो, दोनों को सब यही कोशिश में कि दोनों को मिलने ना दिया जाए, ताकि और आकर्षण बना के रखो। ओशो ने यही तो कहा था, मेरे गुरु ने, कि अगर जो आकर्षण को मिटाना है, रेप को मिटाना है, बलात्कार को मिटाना है, छेड़खानी को मिटाना है, तो दोनों को मिलने दो जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। बचपन से ही ऐसी शिक्षा दो लड़के को। शिक्षा क्या मतलब, असलियत बता दो लड़की के शरीर की, कि मलमूत्र सुबह सुबह जितना करती है सब, 1 किलो 1.5 किलो, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, ये बताओ लड़के को। इसका आकर्षण तुरंत विकर्षण में बदल जाएगा। ये अभी तो मीम्स भी चलता है कि लड़की फाट कर देगी तो लड़का उसको लात मार के घर से बाहर निकाल देता है। ऐसा हज़ारों मीम्स चलता है। तो बहुत सारे लड़के का आकर्षण विकर्षण में बदल जाएगा। हाँ, कुछ लड़के जो मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं, जो मुर्दा का रेप कर देते हैं, उनका अब नहीं बदल पाएगा। वो बहुत पागल हो चुके हैं, उनको पागल खाने में लेके जाओ, उनका इलाज करवाओ। कुछ लड़के बेचारे इतने पागल हो गए हैं इतने दिनों से कि उनके सामने अब ये सब भी करो, मलमूत्र का ये भी करो, चर्चा करो, या लड़की उसके सामने मलमूत्र कर दे तो भी उनका आकर्षण नहीं मिटेगा, क्योंकि अब उसका इतना पागलपन बढ़ गया कि वो मुर्दे को नहीं छोड़ता है। तो उसका इलाज करवाओ। लेकिन मेरा भरोसा है कि 90% लड़के का आकर्षण विकर्षण में बदल जाएगा जिस दिन वो लड़की के शरीर की असलियत को जान जाए। इसीलिए लड़का लड़की जो एक दूसरे से सेक्स करना चाहते हैं, उसको करने दो, मिलने दो।
बात करने दो। तो तुम तो यहाँ साले चौकीदार बन के खड़े रहते हो, रेपिस्ट का बच्चा साला तुम सब, रेपिस्ट का बच्चा जीजा तुम सब। जी देखो वो बचपन से मुझे भी साला बोलने की आदत है ना, गाली के रूप में। जीजा बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा ना गाली के रूप में। तो तुम सब मेरा जीजा चौकीदार बनते रहता है सब, हैं। और जीजा तुम सभी लड़कों को कहूँगा कि जिसको जो जीजा गाली नहीं देना चाहता है, कि उसको लगता है इज्जत लूट गई, तुम अपने जीजा को गोली मार देना। तेरी बहन का रोज़ रेप करता है वो। तुम्हारी बहन की शादी होगी, जाके जीजा को गोली मार देना, तेरी बहन का रेप करता है। यही तू समझता है बे, बिहारी गवार जाहिल, हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिहारी पे थोड़ा ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि ये बिहार सबसे ऊपर था किसी समय बुद्ध के ज़माने में, अभी ये चोट्टा सबसे नीचे है। एक समय था कि यहाँ बुद्ध और महावीर हुए, अभी ये सुअर का बच्चा ये सब दिन रात चोरी डकैती रेप गुंडागर्दी आकर के चलेगा। कुछ बोलो तो और तुम्ही पे चढ़ जाएगा। तुम उसको कुछ समझाने जाओ वो तुम ही को समझाने लगेगा, कहेगा बखराती में है, बखराती में। अबे साला सब बखराती तेरे पिछवाड़े में घुस जाएगा जब घर में रोटी नहीं पूरेगा तो। तब कुछ यहाँ इंटेलेक्चुअल, हम इंटेलेक्चुअल हैं। अबे गधा तू घंटे का जूते के बराबर तेरी वैल्यू नहीं है, जूते के धूल के बराबर नहीं। जितने लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, मैं किसी की वैल्यू नहीं देता हूँ, 2-4 लोग को छोड़ के, है भी नहीं कोई वैल्यू के लायक। पूरे देश को शमशान घाट बना दिया है। एक एक लड़का भ्रष्टाचारी, गुंडा, चोर, डकैत, रेपिस्ट हो गया है। बस नियम है, समाज है, कानून है, व्यवस्था, इसके चलते वो नहीं कुछ कर पाता है। उबलते रहता है अंदर अंदर कि कब चोरी करने का मौका मिले, कब डीलर का पैसा आए लूटें, कब ब्लॉक में पैसा गिरे सब पैसा अपने घर में लेके चले जाएं, किसका रेप कर दें। जितना नेता है अधिकारी ये सब रखेल को रखता है। रखेल को रखने के लिए ही तो ये नेता और अधिकारी और ये बिजनेसमैन बना है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उसकी, हर किसी को हक है। पहले ज़माने में राजा भी तो रखता था 500-500 रखेल को यानी रानी को। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ, बुराई मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर जो उस लड़की की भी सहमति है तो मेरा क्या इसमें है। मैं नहीं बुराई करूँगा, और कोई करेगा, मैं नहीं करूँगा। अगर जो लड़की की भी सहमति है तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम दुखी हो, तुमको शराब की ज़रूरत है, तुमको सेक्स की दिन रात ज़रूरत है अलग अलग लड़कियों से, तो तुम भाषण मत देने आओ। कोई प्रोग्राम आया, दिया जला रहे हैं सब, ये मोटा मोटा ये नेता हैं फलना प्रकाश, ये प्रकाश ये जला के हम प्रकाश मान कर रहे हैं। अबे तू घंटे का प्रकाश, तू बनेगा किसी और के सामने होगा तू बहुत बड़ा, मेरे सामने तू जूते के धूल के बराबर नहीं है। मैं बुद्ध पुरुष के अलावा किसी की वैल्यू नहीं देता हूँ। हाँ कुछ कुछ समझदार लोग हैं भारत में, जैसे अभी जावेद अख्तर, विकास देवी कीर्ति, ये आचार्य प्रशांत को भी मैं समझदार में ही रखूँगा। ये भी बेचारा अच्छा है, कभी कभी गड़बड़ा देता है। ये सब बुद्ध पुरुष नहीं है ये तीनों में से कोई, लेकिन फिर भी समझदार में मानता हूँ। और भी कुछ कुछ लोग हैं जिनको मैं समझता, बाकी को जूते के बराबर नहीं मानता हूँ। भाई तू होगा नंबर 1 फलना में तो नंबर 1 इस फील्ड में, दिन रात तू शराब पीता है, सेक्स करता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ शराब और सेक्स की, मैं कहता हूँ तू दुखी है। दुखी की मैं इज्जत नहीं कर सकता हूँ मेरे भाई, बेइज्जती भी नहीं करूँगा। बेइज्जती कब करूँगा? जब तू कुछ से कुछ बोलेगा, जब तू महत्वाकांक्षा और अहंकार सब में भरेगा, जब सब में तू हीनता भरेगा, हिंसा को भरेगा, तब मैं बुराई करूँगा। देखो अभी गाना बज रहा है, वही लड़की को सेक्स को नाचे पर तो तोरा राइफल के नोक पर, मतलब सेक्स का सामान है तुम नाचो। यही सारा गाना तो यही बनता है, सारा गाना लड़की को सेक्स, ये भोजपुरी फिल्म सब सेक्स पर ही बनता है। इसमें लड़की को बस एक सेक्स का सामान दिखाया जाएगा। ये 2-4 मिनट बोलता हूँ यार, टाइम ज़्यादा हो रहा है। अगला एक 2-4-10 वीडियो इस पर और बनाऊँगा। ये बता दिया था कि राजा कैसे सजा दिया था। हजारों लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, पागल हो जाता है, ये बोल ही दिया था मैंने। कोई लड़की जो है ईंटा उठाने वाले हैंडसम से शादी नहीं करेगी, वो पैसे वाले से करेगी शादी। लड़का जो है वो कोई भी सुंदर लड़की से कर लेगा, अगर जो वर्जिन है तो कर लेगा शादी। लगभग लड़का, मैं सभी की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लड़का सिर्फ सुंदरता देखता है, लड़की पैसा देखती है। वो कुरूप से भी कर लेगी अगर जो पैसे वाला हो तो, लड़का नहीं करेगा शादी कुरूप से। हाँ अगर जो कोई लड़का होशियार रहा तो सोचेगा इससे पैसा ले लें, बाकी वैसे ले जाएंगे, अब बाकी दूसरा लड़की रखेंगे। कुछ कुछ कर सकता है ऐसा धूर्तगिरी कि कुरूप से करके 1 करोड़ दहेज ले ले, अब बाकी तो सुंदर लड़की मिल ही जाएगी इस पैसे। लेकिन उसको कह दिया जाए कि तुम किसी से नहीं करेगा सेक्स इसके अलावा। अगर जो किया जाए, अगर जो थोड़ा सा भी भनक लगा, दिन रात तेरे पीछे आदमी रहेगा, तो गोली मार दिया तो कहेगा नहीं भैया पकड़ो तुम अपना दहेज।
ज़्यादातर लड़का के लिए लड़की का जिस्म ही सब कुछ है। लड़का के लिए सबसे बड़ा मज़ा का सामान सेक्स ही है। शराब दूसरे नंबर पे, बकरा तीसरे नंबर पे, बात बनाना चौथे नंबर पे, इज्जत पद प्रतिष्ठा पाँचवें नंबर पे। हालांकि ये किसी किसी के लिए ये वेरी कर सकता है, बदल सकता है। कुरूप लड़की, नौकरी के बाद भी कुरूप लड़की की शादी होना मुश्किल है क्योंकि उसका जिस्म ही देखा जाता है। ये भी एक पॉइंट है। बूढ़ी औरत गांव में घूमती है अच्छे से क्योंकि उसके शरीर में अब कोई बात नहीं रही, वो सेक्स का सामान नहीं है। लड़का कहता है, हाँ लड़का एक बेचारा डायलॉग देगा ये सब, मेरा बेचारा कि तुम यहाँ पढ़ रहे हो पटना में मेहनत से, तुम्हारी होने वाली पत्नी किसी के साथ सेक्स कर रही होगी। अबे तू साला इसी के लिए अबे जीजा तू इसी के लिए पढ़ा था, इसी के लिए पढ़ता है, सेक्स करने के लिए। तुझे शर्म भी आती है बोलने में। लड़का कहेगा तुम पढ़ते रह जाओ, तुम्हारी होने वाले किसी और से सेक्स कर रही होगी, और उसके बाद कहेगा हम पढ़े थे इसी के लिए, हम नौकरी किए। अबे तू पढ़ता है सेक्स करने के लिए बे? पढ़ता है आदमी कुछ इन्फॉर्मेशन ले कुछ ज़िंदगी में काम आए या फिर उसको मज़ा आए पढ़ने में, इसलिए नहीं पढ़ता है बे। और तुम कहते हो कि हम पढ़ते हैं सेक्स करने के लिए, कि हम पढ़े भी इतना, हमको बढ़िया लड़की भी नहीं मिली, मतलब इसीलिए तू पढ़ता है बे। गजब का आदमी है यार, पढ़ता है कोई आदमी पढ़ने के लिए? हाँ पढ़ता है सब सेक्स करने के लिए, तो पैसा कमाने के लिए, नाम बनाने के लिए। अब कुछ कहेगा गरीब आदमी पढ़ता है अपने घर में रोटी। अबे गरीब, तू नाटक मत कर। गरीब पे दया है, लेकिन गरीब बच्चा पैदा कर ही तो इतना गरीब बना दिया है सबको। जिसकी बेसिक ज़रूरत पूरी हो चुकी है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो पढ़ता है सेक्स के लिए, नाम बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। मतलब पैसा तो बेसिक ज़रूरत पूरा होने के बाद भी, ताकि और लग्जरी लाइफ चले। डेली वैश्या को बुलाएं, रखेल को रखें, दारू पिएं। और भाई 1 घंटा होने वाला है। खंभा में बांधे हो कुरूप औरत आजाद। एक और कहानी कह दूं क्या इस पे? एक जो है इस पे सेक्स के, ये तो सेक्स के दमन पे कहानी मैंने लिखा है कि सेक्स का इतना दमन किया था। ये कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये उसको बाद में ही बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ये करना चाहूँगा मैं, इसका निष्कर्ष बताना चाहूँगा कि सेक्स में लड़की की इज्जत नहीं लूटती है। इसीलिए साला कहो किसी को, तुम किस लिए साला कहते हो कि तेरी बहन से हम सेक्स करते हैं मेरी इज्जत बढ़ गई? नहीं भाई, ये मत कहो। कोई इज्जत नहीं बढ़ती है सेक्स करने से, किसी की इज्जत नहीं लूटती है सेक्स करने से। लूटती है तो अपने बाप को गोली मार देना, तेरी माँ की रोज इज्जत लूटता है, हैं? और जब तुम सबको 1000 आदमी को तुम साला बना सकते हो तो 1000 को जीजा क्यों नहीं बना सकते हो? क्यों 1000 तुम्हारी बहन नहीं हो सकती है? हर लड़के की तो 1000 बहन है दूर दूर की, तो सबको जीजा बोलो गाली के रूप में। मेरा तो कहना है कि दोनों में से कुछ नहीं बोलो, ना साला बोलो ना जीजा बोलो। लेकिन अगर जो तुम किसी को साला ही बोलते हो तो जीजा बोल दो ना गाली के रूप में। और लड़की जानबूझ के इतना बड़ा सेक्स को बना दी, ये मत कर भाई। हजारों लड़का डेली लड़की को गोली मार रहा है, हजारों मर्डर डेली सेक्स के कारण होता है, हजारों लड़का डिप्रेशन में जाता है, हजारों लड़का पागल होता है, हजारों लड़का आत्महत्या करता है ये सेक्स के कारण। तो मैं कहूँगा बच्चा पैदा मत करो। बच्चा पैदा करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि तुम ये सबसे निकल ही नहीं पाओगे ना सेक्स से। तुम कितना मन को समझाओगे? मन को समझाने से कौन समझाए? इसका निकलने का एक ही उपाय है, ध्यान। ध्यान का मतलब होता है अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठना, और तुमको ध्यान करना कोई बताया ही नहीं है। तुमको दिन रात अहंकार को बढ़ाने का शिक्षा दिया जाता है, हैं? और तुम्हारे पास समय कहाँ है ध्यान करने का? पैसा कमाने से फुर्सत मिले तब ना, इज्जत बनाने से फुर्सत मिले तब ना। तो ये सबसे आदमी लगभग ये सबसे निकलना असंभव जैसा ही लगता है। असंभव है नहीं, असंभव जैसा लगता है। तो एक तो है कि ध्यान करो, तभी ये सबसे ऊपर उठ सकते हो। तो तुम बच्चा मत पैदा करना। तुम अभी ये सबसे ऊपर उठे नहीं, या तुम किसी और को पैदा कर दिया, वो भी ये सब में ऐसे ही 1000 दुख है। और एक दुख इसमें सबसे बड़ा में से ये है सेक्स का। दिन रात आदमी सेक्स के बारे में ही सोचते रहता है। अब लड़का दिन रात सोचते रहता है इससे सेक्स, तो तुम कहोगे तुम कहोगे कंट्रोल करो, तो तुम ही कंट्रोल कर लो, तुम ही उसको पैदा मत करो ना। तुम कंट्रोल कर लो तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कंट्रोल कर लो, तुम बच्चा ही पैदा मत करो, तो वो बेचारा नहीं सोचेगा ये सब सोचने, ये सोच को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैं? तो भाई बच्चा पैदा मत करो,
खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। खुश रहने का एक ही उपाय है ध्यान। ध्यान का मतलब अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठना। बच्चा पैदा मत करो, भारत की जनसंख्या को 20 करोड़ से कम करो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।